हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देवभूमि उत्तराखंड के झीलों के खूबसूरत शहर नैनीताल से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी लिखी एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दोस्ती में दरार। हाँ, ये कहानी दो दोस्तों की है। दो दोस्त वात्सल्य और रुद्र, जो बचपन से ही काफ़ी अच्छे मित्र थे। साथ खेलना, साथ पढ़ना, सब दोनों मिलके साथ किया करते थे। एक दूसरे की खुशी गम बांटते थे। पता है, बचपन में जब एक बार कक्षा में रुद्र होमवर्क की कॉपी नहीं लेके गया, तो वात्सल्य कॉपी ले जाने के बावजूद भी क्लास में झूठ बोल के उसके साथ सजा का हकदार बना। ऐसे थे दोनों दोस्त कि सारी खुशियाँ गम मिलके बांटते थे। कभी अगर वात्सल्य के घर में उसको मम्मी से डांट पड़े या खाना ना मिले, तो रुद्र चुपके से उसके लिए अपने घर से खाना लेके जाता और उसे अपने हाथों से खिलाता। दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और दोनों जब युवा हुए, तब तो उनकी दोस्ती के क्या कहने थे। हर कोई उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करता था। लेकिन जहाँ लोग मिसालें दिया करते थे, वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो उनकी दोस्ती से जलते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग आपस में दोस्त बनकर रहें। कितने लोगों ने कोशिश भी करी कि कैसे न कैसे उन दोनों की दोस्ती को तुड़वा दिया जाए, पर सब हार जाते, क्योंकि उन दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण इतना ज़्यादा था, इतना विश्वास वो एक दूसरे पे करते थे कि पूछिए ही मत। पर कहते हैं ना कि कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा हादसा ज़िंदगी में हो जाता है, या कोई ऐसा गलत व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, जो कि दोस्ती में दरार पैदा कर ही देता है। और ऐसा ही उन दोनों के साथ हुआ जब उनके कॉलेज की कक्षा में जानवी ने एडमिशन लिया। जानवी कुछ ही समय में उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्त हो गई थी, पर वात्सल्य से उसकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। वो मन ही मन वात्सल्य से प्यार करने लगी, पर उसको भी वात्सल्य और रुद्र की दोस्ती पसंद नहीं थी, क्योंकि वात्सल्य अधिक समय रुद्र के साथ होता था और जब भी जानवी से वो बात करता, तो अधिकांशतः उसकी बातें रुद्र के लिए ही होती थी। जानवी धीरे धीरे चिढ़ने लगी और उसके मन में ये आया कि कैसे वो इन दोनों के बीच में दरार पैदा करे और वात्सल्य और रुद्र को अलग कर दे, ताकि उसकी दोस्ती वात्सल्य के साथ गहरी हो और रुद्र उनकी ज़िंदगी से बाहर चला जाए। इसके तहत उसने एक प्लान बनाया। वो रुद्र को फ़ोन करती और उसको भड़काने की कोशिश करती। उससे बोलती कि वात्सल्य अच्छा नहीं है, वात्सल्य तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बोलता है, बहुत बेसी बातें। पर वहाँ से दूसरी तरफ रुद्र अगर ये चीज़ बोलता कि वात्सल्य अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वात्सल्य झूठ बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, या वात्सल्य मेरे लिए कुछ गलत कहे, ऐसा नहीं हो सकता है, तो जानवी ने क्या करा कि वो धीरे-धीरे उसकी रिकॉर्डिंग करने लगी। तो रिकॉर्डिंग करने के पश्चात उसने क्या करा कि जो वाक्य वो कहती या जो वाक्य में वात्सल्य के लिए कुछ गलत होता, उसको क्रॉप करके वो एक वीडियो तैयार कर ऑडियो तैयार करने लगी। और एक दिन उसने जाकर वो ऑडियो वात्सल्य को सुनाया कि वात्सल्य देखो, जिस दोस्त पर तुम इतना भरोसा करते हो, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। देखो, उसकी नीयत में कुछ खराबी है, इसीलिए वो हमेशा मुझसे तुम्हारी बुराई करता रहता है। पहले तो वात्सल्य को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी उसी की आवाज़ में उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो उसे उस पर शक होने लगा। और शक के चलते उसने फैसला किया कि अब वो रुद्र से बात नहीं करेगा, और उसने रुद्र से बात ना करने की ठानी। दूसरी तरफ उसी दिन रुद्र का एक में एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो कोमा में चला जाता है। वात्सल्य इस बात से अनजान था, क्योंकि उसने तो मन ही मन प्रण कर लिया था कि वो रुद्र से बात नहीं करेगा। और दूसरी तरफ रुद्र, जो कोमा में था, वो तो खुद ही ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो अपने दोस्त से बात कर सके। ऐसे ही साल बीतते गए। एक और जानवी और वात्सल्य की दोस्ती प्यार सब बढ़ता रहा और उन्होंने आपस में शादी कर दी। पर वात्सल्य ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उसका जो दोस्त है रुद्र, वो आखिर है तो है कहाँ, वो किस हाल में है, क्या वो ठीक है नहीं है। पर रुद्र की तो ऐसी परिस्थिति थी कि वो तो जानकर भी उससे बता नहीं सकता था कि वो किस हालत में है और क्या कारण है कि वो अपने दोस्त से बात नहीं कर रहा है। करीब 5 साल रुद्र का इलाज चलता रहा, और 5 साल बाद
भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रुद्र धीरे 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 कोमा से बाहर आया। लेकिन कोमा से बाहर आते भी उसकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसने सबसे पहले यही पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है। लोगों ने बताया कि वो तो अभी बाहर है, वो यहाँ नहीं है और उसकी शादी भी हो गई है। आप 5 साल से कोमा में थे, तो इसलिए आपको नहीं पता। लेकिन रुद्र ज़िद करने लगा कि उससे सबसे पहले अपने मित्र से मिलना है, क्योंकि वो ही उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। रुद्र अपने मित्र वात्सल्य की तलाश में गया। उसके घर जाकर उसे पता चला कि वात्सल्य कौन से शहर में है। रुद्र ने इरादा किया कि वो उससे मिलने जाएगा और यह सोचकर रुद्र चला अपने मित्र से मिलने। ये क्या, जब वो उसके घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया तो वात्सल्य ने जब दरवाज़ा खोला तो वो आश्चर्यचकित हुआ और बोला, क्यों, आज कैसे आया यहाँ? आज आ गई तुझे मेरी याद? इतने सालों तक क्या तुझे मेरी याद नहीं आई थी? रुद्र ने कहा कि अरे दोस्त, पूछेगा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था? देख, तूने तो मेरी खबर भी नहीं ली। ऐसा मेरे से क्या अपराध हो गया था कि इन 5 सालों में तूने एक बार भी मेरी खबर जानने की कोशिश नहीं करी? तो वात्सल्य ने बोला, क्यों? तेरी ही तो नीयत में खोट आ गया था ना, तेरी ही तो गलत इरादे थे और तूने ही तो मुझे इतना भला बुरा कहा था ना कि अगर तेरे मन में जाह्नवी को लेकर ये था तो एक बार मुझसे कह लेता। लेकिन ये क्या कि तू जाह्नवी को मेरे प्रति भड़काता था। रुद्र सोच में पड़ गया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उसके सामने वो सारी पुरानी यादें आती रहीं। उसने वात्सल्य से कहा कि वात्सल्य, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ऐसा कभी कहा हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हाँ दोस्त, मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं तुम्हें आकर कुछ कह सकूं। मैं पिछले 5 साल से कोमा में था और आज ही मैं सही होके आई और मुझ पे भरोसा करो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और जब उसने फिर वो पुरानी बातें कि कैसे जाह्नवी उसको फ़ोन करके वात्सल्य के लिए कहती थी, वो सब बताई। जाह्नवी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने वात्सल्य और रुद्र से क्षमा मांगी। उसने सारी बातें बताई कि किस तरह उसको उन दोनों की दोस्ती से ईर्ष्या हो गई थी और उसी के चलते उसने उनकी दोस्ती तोड़वाने का फैसला किया था। वात्सल्य को भी बहुत ग्लानि हुई, उसको भी बहुत बुरा लगा कि उसने अपने दोस्त के साथ अच्छा नहीं करा। वो चाहता तो एक बार कोशिश कर सकता था जानने की कि उसका दोस्त कहाँ है, किस हाल में है, पर उसके आगे तो जैसे गलतफहमी की दीवार आ गई थी और उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं करी कि उसका दोस्त कैसा है, किस हाल में है। वात्सल्य ने रुद्र से माफ़ी मांगी और कहा कि दोस्त माफ़ कर दे। रुद्र का दिल बहुत बड़ा था और दोस्ती भी तो इतनी गहरी थी कि उसने तुरंत वात्सल्य को माफ़ कर दिया। लेकिन हाँ, उसने वात्सल्य से कहा कि दोस्ती इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि वो किसी तरह से भी टूट जाए। और हाँ, ये हकीकत बात भी तो है ना कि हम लोग किसी भी की भी बात में आकर अपनी दोस्ती को छोड़ देते हैं। एक बार जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि वाक़ई में क्या उसका दोस्त ऐसा है या वाक़ई में उसके दोस्त ने क्या उसके लिए ऐसी भावनाएँ रखी हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी तीसरे बंदे के आने से या किसी के कहने से कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और अपनी इतनी गहरी दोस्ती को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अपने दोस्त से एक बार बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। हाँ, अगर बात करने के बाद कुछ ऐसा लगे कि मेरा दोस्त ख़राब है, तो ठीक है। अगर फिर दोस्ती तोड़नी भी पड़े तो जायज़ है। पर किसी और के बहकावे में आकर या किसी कही सुनी बात पे आकर अपनी दोस्ती को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अपने बहुत अच्छे संबंध भी इसी कारण छोड़ देते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी में अगर आपको कोई बात पसंद ना आई हो तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगी। आपने मेरी स्टोरी को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आगे भी आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, दोस्ती ज़िंदगी है तो हमेशा